बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर डिमॉर्गन लॉस के ऊपर है। डिमॉर्गन लॉस को हम दो तरीक़ों से प्रूव कर सकते हैं। एक इसको जनरली प्रूव करते हैं, एक स्पेसिफिकली प्रूव करते हैं। तो हम आज आते हैं जनरल प्रूव पर। इसको हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास दो डिमॉर्गन लॉस हैं। एक है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा वाला है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम जनरली प्रूफ करते हैं। जनरल प्रूफ में हम एक नंबर लेते हैं, फर्स्ट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका हम लेंगे, इसको हम लिखते हैं, पूरा करते हैं, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह हुआ है। अच्छा, तो चले पहले नंबर पर है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी ये तरफ इस तरफ के बराबर है। कैसे बराबर है, चलो देखते हैं। जनरली हम लेफ्ट हैंड साइड जो है ये लेते हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर हमने ये कंसिडर किया कि एक एलिमेंट है जो इस सेट से बिलोंग करता है, यानी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। अगर एक्स ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स बिलोंग नहीं करता होगा किससे, ए यूनियन बी से। अगर कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो ऐसे इस तरह हम एक एग्जांपल ली हुई है नीचे, इसको समझाते हैं। जरा इस पे फोकस करें। यहाँ पर हमारे साथ यूनिवर्सल सेट है यू, इसमें 1 to 10 एलिमेंट्स है। ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस ए। तो u माइनस ए, तो u से जो है ना सब्ट्रैक्ट कर ले, u माइनस ए यानी ए कॉम्प्लीमेंट्स के बराबर है। तो ये क्या आएगा 4 5 अप टू 10। तो यहाँ पर अगर 1 है, ए से बिलोंग करता है, ए से बिलोंग करता है, 1 बिलोंग्स टू। अच्छा, यहाँ हम बात कर रहे थे कि 1 जो है बिलोंग करता है ए से, तो ये 1 बिलोंग नहीं करता होगा इसके कॉम्प्लीमेंट से। आप खुद ही देख ले कि 1 ए सेट में है, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट सेट आता है ये सेट, इसमें 1 नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर एक एलिमेंट एक सेट से बिलोंग करता होगा तो वही एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करता होगा। इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से बिलोंग करता है तो x बिलोंग नहीं करता होगा, डजंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो इसका मतलब ये होगा कि x ए से भी बिलोंग नहीं करता और बी से भी बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये है कि अगर ए से बिलोंग नहीं करता तो किससे बिलोंग करेगा, कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। हमने कहा ना कि यहाँ पर करके एलिमेंट 1 ए से बिलोंग करता है तो इसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करता। अगर हम कहते हैं कि इससे बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब ये होगा कि इसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता होगा। तो यहाँ पर x doesn't belongs to a and x doesn't belongs to b। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग करेगा इसके कॉम्प्लीमेंट से, एंड x बिलोंग करेगा b से बिलोंग नहीं करता तो b के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर आते हैं, अगर x इससे भी बिलोंग करता है, इससे भी बिलोंग करता है, तो हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग करता है किससे, इन दोनों के इंटरसेक्शन से। तो यहाँ हमने एलिमेंट लिया हुआ था इस जगह से, x हमने इससे लिया हुआ था, आ गया किसमें, इसमें। तो मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है ये सब सेट हुआ किसका, इसका। तो इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं कन्वर्सली। अच्छा हमने एलिमेंट लिया हुआ था इससे, वो आ गया किस जगह, इस जगह। अब हम कन्वर्स क्या करेंगे, एलिमेंट इससे लेंगे और शो करेंगे कि ये इसका भी एलिमेंट है। तो कन्वर्स पार्ट में हम कहते हैं कि लेट x बिलोंगिंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये है कि x बिलोंग करता है a कॉम्प्लीमेंट से एंड x बिलोंग करता है b कॉम्प्लीमेंट से। तो इसका मतलब अगर x इससे बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है a कॉम्प्लीमेंट से, तो x बिलोंग नहीं करता होगा, डजंट बिलोंग्स टू a, एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब ये कि x डजंट बिलोंग्स टू b। तो इसका क्या मतलब होगा कि इन दोनों की यूनियन से भी x बिलोंग नहीं करता। अगर x इससे भी बिलोंग नहीं करता, इससे भी बिलोंग नहीं करता, तो अगर हम इन दोनों का यूनियन लें तो x फिर भी उससे भी बिलोंग नहीं करता होगा। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं फिर कि इससे बिलोंग नहीं करता तो इसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा, x बिलोंगिंग्स टू a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x हमने यहाँ पर लिया हुआ था, कहाँ निकला, यहाँ पर निकला। तो ये जो है b सबसेट हुआ इसका, यानी a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आया। तो जो हमारे पास 1 आया था, ये देखो 1 आया था कि ये इसका सबसेट है, यहाँ पर 2 में क्या आता है कि ये भी इसका सबसेट है, यानी ये इसका सबसेट हुआ और ये इसका सबसेट हुआ। तो इससे क्या मालूम होता है कि ये दोनों सेट्स बराबर है, यानी a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अगर हम कहते हैं कि एक सेट है a इज a सबसेट ऑफ b एंड b इज a सबसेट ऑफ a, तो इसका क्या मतलब है कि a इज इक्वल्स टू b।
अच्छा, अब दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरी डिमॉर्गन जो ला है कि ए यू इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट पे। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड टेक करते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इससे हम एक एलिमेंट लेते हैं एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए यू एन इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x इसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो x सिंपल इस से बिलोंग नहीं करता होगा। x डजंट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b, क्योंकि ये इसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो इससे बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x बिलोंग एक्सपेंड करते हैं इसको कि x डजंट बिलोंग्स टू ए एंड x डजंट बिलोंग टू b, क्योंकि इन दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि इससे भी बिलोंग नहीं करता, इससे भी बिलोंग नहीं करता। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि x doesn't belongs to a। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग करता है इसके कॉम्प्लीमेंट से, क्योंकि a से बिलोंग नहीं करता तो इसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता होगा। यहाँ पर हमने देखा कि x doesn't belongs to b, इससे बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब ये हुआ कि b के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता होगा। तो r की जगह हम क्या लिख सकते हैं? फिर हम इसको यूनियन में लिख सकते हैं, x belongs to ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने एलिमेंट यहाँ से लिया हुआ था, यहाँ से, और किस जगह निकला? यहाँ पर, यानी हमने यहाँ से एलिमेंट लिया, ये यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये सबसेट है इसका, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हुआ हमारे साथ साइड वन। अब आते हैं कन्वर्सली, हम आते हैं अब हम एलिमेंट इस जगह से लेंगे, हम एलिमेंट इससे लेंगे और कोशिश करेंगे कि ये इसका भी एलिमेंट है। सो लेट x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट से और यूनियन की जगह हम r लिखते हैं, और x बिलोंग करता है बी कॉम्प्लीमेंट से। तो इसका क्या मतलब होता है नेक्स्ट? इसका मतलब ये है कि x बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट से। तो इसका मतलब ये है कि x नहीं बिलोंग करता होगा सिर्फ a से, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो a से बिलोंग नहीं करता होगा। सिमिलरली यहाँ पर x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, x बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट के साथ बिलोंग करता है तो सिंपल b के साथ बिलोंग नहीं करता होगा। यहाँ पर एंड है तो एंड की जगह हम क्या लिख सकते हैं? यूनियन लिख सकते हैं, क्योंकि इससे भी बिलोंग नहीं करता, इससे भी बिलोंग नहीं करेगा, तो इसके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग नहीं करता होगा। x डजंट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b। अगर इससे बिलोंग नहीं करता, इस सिंपल सेट, तो किससे बिलोंग करेगा? इसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर क्या हमने एलिमेंट यहाँ से लिया हुआ था, वो यहाँ पर निकला। तो ये जो है सबसेट हुआ इसका, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर 2 हुआ, तो 1 से और 2 से हम ये लिख सकते हैं कि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो ये दोनों